रिश्ते बेहतर बनाने के लिए दोनों का समर्पण चाहिए, पति का भी और पत्नी का भी। आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में? बोलो, समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती, पति को पाने के बाद भी वो अपनी मां को भुला नहीं पाती। वो दिन भर माँ से हाय हालो चलता रहता है। हाँ माँ खा लिया, हाँ माँ भाभी ने कुछ बोला तो नहीं, भाभी हमारी माँ का ध्यान रखा करो, और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर माँ खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती अपनी भाभी को कि तू हमारी माँ का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो माँ की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी माँ से फोन लगा के तो बात कर लेती है, माँ क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि माँ खा लिया कि नहीं। अपनी माँ का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी माँ है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी माँ का और अपनी पत्नी की माँ का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी हो गई? बताओ, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बोलो, क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा, प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी माँ से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी माँ से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, माँ से सासू माँ की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो, काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा। किसी को प्यार की दो बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास, बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी। जेहवा लड़खड़ाने लग जाएगी, क्या तारीफ करें। इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में। इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, आप में अवगुण ही क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, और आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है, उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, इतनी लंबी, है ना? देखियो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता। चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे। एक बार राम बोले, वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है। इसे डर लगता है कि कहीं कोई पांव के नीचे दब के मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले, वाह प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे इसलिए चलता है
कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके। ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं तो राम को उस बगुलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हाँ, आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते? अपनी सास के, बहू के, जेठानी के, देवरानी के, पत्नी के, पति के दोष तो सब देख रहे हैं। आओ हम रिश्तों में दोष नहीं, रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें। हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी पत्नी में, हमारे पति में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी बहू, हमारी सास में अच्छाई क्या है ये देखें। हम देखते क्या है? बुराई। क्या देखती हो मेरी मां? बोलो। और बुराई देखते देखते क्या हुआ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। हम सबसे बुरे थे, पर सबको कहते रहे तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो प्रेम करना सीखिए। प्रेम आपके भीतर ज्यादा हो, सबके लिए प्रेम हो। मेरा प्रेम केवल अपनी मां के लिए होता तो फिर मैं 290 माओं में प्रेम कैसे लुटाता? गरीब ना बनो साहब कि प्यार केवल अपनी मां और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई के लिए प्यार हो। अरे हर दीन दुखी के लिए आपके अंदर प्यार का सैलाब होना चाहिए। सबके लिए प्यार हो, हर दीन दुखी के लिए आपका प्यार हो, हर मां के लिए आपका प्यार। अपनी मां से तो सब प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात, पर हर मां से प्यार आप कर पाए, हर मां के लिए प्यार हो। और प्यार क्या, मीठे दो शब्द ही तो कहना है। सामने वाले का सुख दुख सुन करके उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है। और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है? प्यार बढ़ाओ मेरी मां, सबके लिए प्रेम हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माओं से प्यार करते हैं, सब माओं की सेवा करते हैं, सब माओं से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें, ये बिल्कुल गलत है। सबसे प्यार, सबके लिए प्रेम। बताओ भगवान सबसे प्रेम करते हैं या नहीं? भेद करते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा नहीं है? गाली दिया था शिशुपाल ने 100 गाली देने वाले से भी भगवान ने भेद नहीं किया, उसकी भी सदगति कर दी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली को भी लेभे गतिम धात्रुचिताम। गति कौन सी? जो गति मां यशोदा को, वो परम गति। भगवान भेद नहीं करते कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी आरती उतार रहे हो। जो आरती उतारने वाले की गति भगवान करते हैं, वही गति गाली देने वाले की करते हैं। भगवान सब पे समान कृपा दृष्टि डालते हैं। जब भगवान सब पर समान करुणा करते हैं तो हम कौन होते हैं? आपसे नफरत करने वाले। आपसे प्यार करें। आप आए गौरी गोपाल, हमने आपसे प्यार से बात की, प्यार से बिठाया, प्यार से भोजन कराया, इससे हमारा क्या घटा? आपका सम्मान बढ़ा। तो हम आपसे प्यार से दो बातें कर लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। हम चाहते हैं कि आप यहां से खुश होकर के जाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है आपको समय देता हूं। हर व्यक्ति से मैं मिलता हूं, सोचिए बैठकर, आखिरी व्यक्ति तक से मिलता हूं मैं। दिन भर मैं बैठ करके मिलता हूं। आप इतनी देर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। बैठने की भी एक क्षमता होती है, आदमी कितना बैठ सकता है। मैं आप लोगों के लिए बैठता हूं। 3 घंटे कथा सुनाने के बाद वहां दिन भर बैठता हूं। सवेरे 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपसे मिलता हूं, 2 बजे भी मिल जाता हूं, और
3 बजे फिर कथा में आ जाता हूँ, कथा के बाद फिर यहाँ भी मिलता हूँ सबसे एक एक से, और वहां अंदर जाके फिर मिलूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी में फिर मिलता हूँ आपसे 1 घंटे बात करता हूँ। क्यों मैं इतना क्यों करता हूं? मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, तो मैं आपसे मिल लूं, बात कर लूं, तो इसमें मेरा क्या घटेगा? यही तो प्रेम है। मैं आपकी ओर प्रेम से देख लूं, आपको प्रेम से देखकर मुस्कुरा दूं, आपसे प्रेम से 2 बातें कर लूं। आप इतनी तो चाहते हैं, इतनी तो आप लेने आते हैं। आप कौन सा धन दौलत लेने आ रहे हैं? आज के जमाने में कोई पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है संसार। इसलिए सबसे प्रेम करो। सुनो, कुत्ता को भी आप प्रेम से रोटी देते हो ना, पूंछ हिला के खाता है। कुत्ता भी जानता है कि प्रेम क्या होता है, हाँ या ना? बंदर भी जानता है प्यार क्या होता है। ये प्रेम की जो भाषा है ना, ये प्रेम की भाषा हर जीव जंतु समझता है, हाँ या ना? आप बिल्ली को हाथ फेरने लग जाओगे तो बिल्ली आपके प्रेम को महसूस करने लग जाएगी। और तो छोड़ो, सांप जहर से भरा है, उस सांप को भी आप प्रेम से वश में करना चाहो तो वो आपके वश में हो जाए, आपके आगे पीछे डोलेगा पर काटेगा नहीं। प्रेम में बड़ी ताकत होती है मेरी मां। प्रेम से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? फिर आप कहती हो कि हमारा पति हमारे बस में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे बस में नहीं है, हमारा भाई हमारे बस में नहीं है। क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम यदि है तो प्रेम वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा ताकतवर है कि प्रेम की जंजीर? लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की जंजीर में कोई बंध गया कभी नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम से इतना, प्रेम से इंसान तो वश में होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर तो वश में होते हैं। ये प्रेम ही तो था मीरा का जिसने भगवान को वश में कर लिया। प्रेम ही तो था सूरदास तुलसीदास जी का जिसने ईश्वर को बांध लिया। अरे प्रेम में वो ताकत है कि ब्रह्मांड नायक परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे डोलता है। गोपियों के प्रेम के वश पर भगवान आगे पीछे डोल रहे हैं। प्रेम बड़ी चीज है साहब। आजकल प्रेम तो नहीं समझ रहे हैं लोग। आजकल प्यार से मतलब नहीं है, आदमी स्वार्थ के पीछे पड़ा है। प्रेम से कोई मतलब ही नहीं किसी को। पत्नी कितना प्यार करती है पति से, पति उसके प्यार को नहीं देखता, पति उसकी शकल देखता है कि तू है कितनी सुंदर, तेरी चमड़ी कैसी है। चमड़ी से प्यार है आजकल, प्रेम से कहां है। आजकल प्यार नहीं चाहिए किसी को, सब प्यार के गरीब हो गए हैं। प्यार नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब केवल भूख बची है तो चमड़ी की। चमड़ी पसंद है लोगों को, प्रेम से कोई लेना देना नहीं। माँ से भी बच्चे प्यार कहां कर रहे हैं। शादी हुई, पत्नी आई, माँ को छोड़ दिया, माँ अपना बना खा रही है बुढ़ापे में। अरे जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे भीतर उसके अंदर रत्ती भर प्यार ना जागा तो तुम प्यार से शून्य ही तो हो। बताओ, जिस माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया, जिस बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपके भीतर प्यार नहीं है तो फिर प्यार। सुनो, हर स्त्री के लिए बोल रहा हूं, जिस आदमी के अंदर अपनी मां के लिए प्रेम सूख गया हो, उस आदमी के अंदर तुम्हारे लिए भी प्रेम ज्यादा दिन न टिकेगा। इसलिए प्रेम के सागर में डूबे रहो, प्रेम को सुखाओ ना। प्यार चला गया, प्रेम चला गया तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चा क्या समझते हैं? प्रेम को समझते हैं ना। छोटे बच्चों को ना आप यूं कर दो, रोने लग जाता है, और प्यार से पुचकारो तो हंसने लग जाता है। अभी वो 6 महीने का है, अभी वो 3 महीने का है, लेकिन वो भी समझ गया कि प्यार क्या है। प्यार के स्पर्श को वो समझ लेता है, हाँ या ना? और क्रोध के स्पर्श को भी समझ लेता है। मैया, प्यार ना जाने देना। ये जो प्रेम है
भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी माँ ने क्या किया भगवान से, मीरा ने क्या किया, तुलसीदास जी सूरदास जी ने क्या किया, प्रेम। और आप लोगों का प्रेम सूख रहा है, आप प्रेम से बिल्कुल शून्य होते चले जा रहे हैं। आजकल प्रेम नहीं है मेरी माँ, आजकल दोस्तों में भी प्रेम कहाँ, स्वार्थ भरा, इतना ज्यादा स्वार्थ बीच में है कि अब प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है। आदमी स्वार्थ देख रहा है, बस मेरा फायदा क्या है, हर आदमी अपना अपना देख रहा है बस। कोई आपसे राम राम भी करता है ना आजकल, तो उसका स्वार्थ होता है इसलिए राम राम करता, वरना आजकल राम राम करने की भी किसी के पास फुर्सत नहीं है। हाँ या ना? आजकल आपके मोबाइल पे फोन आ जाए ना किसी का, तो वो भी कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, वरना किसको पड़ी है कि तुम कैसे हो, वो तो स्वार्थ में लगाता फिर पूछ ले, हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, हाँ या ना? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप लोगों को ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने प्रेम को बनाए रखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैंने तो अपने प्रेम को बनाए रखा है, मेरे भीतर तो सबके लिए प्यार है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। आजकल लोग प्यार करते भी है ना तो जाति देख के प्यार करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में हर वृद्ध माँ रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ, और हर माँ के चरण ये दास दबा करके सबसे प्यार करता है। आप भी प्यार हर दीन दुखी से करिए, हर जरूरतमंद की पुकार सुनिए। कुत्ता जरूरतमंद है तो कुत्ते की भी दवाई कराइए, भूखा है तो रोटी उसे भी दीजिए। हर जीव से प्यार हो, नफरत क्यों करें? हम नफरत करके क्या पाएंगे? हम आपसे घृणा क्यों करें? आजकल लोग घृणा करते हैं कुछ लोगों से, प्रतिद्वंदी है आपका, कॉम्पिटिटर है तो आप उससे घृणा रहे। कोई कॉम्पिटिटर ना समझो किसी को, किसी से कंपटीशन रखो ही मत, सबके प्रति प्रेम। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। सबका खिलाने वाला, सबको खिलाने वाला भगवान है। जब भगवान भेद नहीं कर रहा देने में, तो मैं कौन होता हूं तेरे से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला? सुनो, सब व्यक्ति किसका खाते हैं? उत्तर दो। आप कई बार ईर्ष्या करते हो, अरे हमारा पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया, वो बड़ी तरक्की कर गया। क्या कर लोगे? कर गया तो तुम भी कर लो, तुम्हारे हाथ किसने पकड़े हैं? उसका बेटा तरक्की कर गया तो तुम्हारा भी कर लेना। तुम्हारे बेटे के पांव में किसी ने ईंट लटका रखी है क्या? करे तुम्हारा बेटा भी तरक्की, पढ़ो, योग्य बनो, काम करो। तरक्की दूसरों की देखकर ईर्ष्या ना करिए, इससे पता लगता है कि आप कितने घटिया क्वालिटी के आदमी। यदि आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप बहुत थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, द्वेष करते हैं, आप थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप किसी की तरक्की देख करके प्रसन्न होंगे तो भगवान कहेंगे कि यह व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न है, आओ। भगवान कहेंगे इसे भी हम प्रसन्न बनाते हैं, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी मेहनत करो। पर तुम जलोगे तो जल जाओगे। जब माचिस की तीली जलती है ना, तो बताओ, माचिस की तीली जंगल को बाद में जलाती है, पहले खुद को जलाती है? उत्तर दो। माचिस की तीली दिया बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। तो सुनो, जो जलता है वो दूसरों को कितना जला पाएगा वो अलग विषय, पर खुद तो जल ही रहा है, तो क्यों जलना? क्या पाओगे? क्या पाए? तुम्हारे आसपास लोग जलते ईर्ष्या करते तो क्या पा लिया? कभी किसी की तरक्की देखकर जलो मत। आप भी तरक्की करो, आप भी विकसित बनो, आप भी आगे बढ़ो। तुम ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमसे तो हुआ नहीं, तुमने तरक्की कर ली। तुम अपने भाग्य को दोषी बना रहे हो। अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो गालियां दे के सामने वाले को थोड़ा तसल्ली दे रहे हो अपने आप को।
ये क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सबकी खैर चाहो, सबका मंगल हो। हे भगवान सब पर कृपा बनाओ, सबके घर लक्ष्मी माता आए, सबके घर कृपा बरसे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी के बच्चे के ऊपर कोई कभी संकट ना आए, सब बच्चे खेलते रहें, सब बच्चे हंसते और मुस्कुराते रहें, कभी किसी के आंगन में कोई दुख ना हो। सबका भला सोचो। जब तुम किसी का बुरा सोचते हो तो बुरा 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 हो जाता है तुम्हारा बुरा। जब आपने कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो जिसके लिए खोदा है वो गिरे ना गिरे पर तुम जरूर गिरोगे, हाँ या ना? इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सुन सुन के क्या होगा, ये कर्जा फिर भी चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के